तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइस, आज हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कि मोशन डिटेक्टर विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो कोड्स। हम मोशन डिटेक्टर सेंसर लगाएंगे और उस आर्डिनो कोड से हम उसको चलाएंगे। मीन्स क्या कि हमारा मोशन डिटेक्टर क्या होता है कि मोशन डिटेक्टर एक सेंसर होता है जो हमारा मोशंस को, किसी भी टाइप के मोशंस को डिटेक्ट करता है और हमें आर्डिनो बोर्ड्स के हमारे आर्डिनो बोर्ड को सिग्नल भेजता है। तो आज हम वही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं आज ये कैसे बना लेते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। तो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैंने सर्किट सेलेक्ट करा और सर्किट सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका एक मोशन डिटेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आर्डिनो ही सेलेक्ट करता हूँ। आर्डिनो कोड करेंगे हम। उसके बाद एक मोशन डिटेक्टर सेंसर लगा देता हूँ। मोशन डिटेक्टर आ गया। अब मैं इसकी क्या करूँगा, इसके जो हमारा इसकी कनेक्शंस करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए मैं यहाँ से वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। हमारे आर्डिनो से पावर जाएगी इसको। और इसके कलर को ब्लैक कर लेते हैं जिससे पता चल सके ग्राउंड है। तो मैंने क्या करा कि गाइस, यहाँ पे मैंने रेड वायर पावर सप्लाई 5 वोल्ट के लिए दी है और एक ब्लैक वायर कनेक्ट करी है ग्राउंड से। और यहाँ पे मैं सिग्नल पिन दूंगा, वो 2 नंबर की पिन से लूँगा, क्योंकि मैंने जो कोड्स के अंदर आएगा वो हमारी 2 नंबर की पिन को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। मैंने 2 नंबर की पिन से आउटपुट इनपुट लिया हुआ है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ इसका कलर। तो ये इसके कनेक्शन हो चुके हैं गाइस। और अब मैं क्या करता हूँ, कोड को अपलोड करता हूँ इसके अंदर। तो मैं ब्लॉक कोड नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट कोड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि टेक्स्ट कोड हमारा जो होता है वो हर जगह चल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड प्रोवाइड करा दिया, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इस कोड को मैं समझा देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या करा, एक मैंने इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 2 इंटीजर PIR पिन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 2 पिन पे डिफाइन करा हुआ है। और उसके बाद मैंने एक वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर मैंने एक सीरियल बिगिन नाम का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डाला हुआ है, जिसके अंदर हमारा जो आर्डिनो होगा वो कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका ये सीरियल वाइज कम्युनिकेशन करता है, तो वो उसके लिए हमने ये डाला हुआ है। उसके बाद क्या कर रहे हैं गाइस कि जो हमारा PIR पिन हैगी, मतलब मीन जो हमारी 2 नंबर पे पिन हैगी, वो हम उससे क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो हम उसे इनपुट ले रहे हैं। मीन्स क्या है कि जब भी कोई मोशन डिटेक्ट करेगा ये, तो ये आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा। आर्डिनो आर्डिनो इसको सिग्नल नहीं ये सेंसर जो है हमारा आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा। तो जब ये आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनपुट लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनपुट लिया है। अब ये बात हो गई हमारी पिन सेलेक्ट करने की बात आ जाती है। अब देखते हैं हम लूप स्टेटमेंट में मैंने क्या करा हुआ है। तो लूप स्टेटमेंट में मैंने क्या करा है कि हमने जो ये वाली पिन जो मैंने लिया है, ये PIR स्टेट नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक बना लिया है। और उसके अंदर मैंने डिजिटल रीड और पिन की वैल्यू को मैंने डाल दिया है। मैंने जैसे पहले बताया था, डिजिटल रीड कमांड ऐसी कमांड होती है जो जो हमारा सिग्नल को रीड करने के लिए यूज़ होती है। मीन्स कि अगर हमारा सिग्नल सेंसर कोई सिग्नल भेज रहा है तो हमारे आर्डिनो को जो सिग्नल मिलेगा वो डिजिटल रीड कमांड से रीड करा जाएगा। अगर हमें यही सिग्नल अगर हमें आर्डिनो से इसके अंदर भेजना होता है तो हम डिजिटल राइट कमांड यूज़ करते हैं। तो सिंपल एज दैट। तो अब जो हमारा ये तो मेरी कमांड हो गई कि ये हमारा ये जो भी सिग्नल होगा वो PIR स्टेट के अंदर डाल देगा। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पे। अगर हमारा जो PIR स्टेट हैगी वो हाई होती है, मीन्स क्या, अगर 1 होती है, क्योंकि अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी डिजिटल पिन होती है वो हमारी बाइनरीज पे चलती है, यानी आइदर 0 और 1। 1 मीन्स क्या है, हमारा सिग्नल जो है वो हाई आएगा, और जो 0 मीन्स क्या है कि जो हमारा सिग्नल है वो लो है। तो अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई है, अगर हमारा सिग्नल हाई होता है तो जो हमारा सीरियल बिगिन प्रिंट है वहाँ पे एक प्रिंट कर दो मोशन डिटेक्टेड, मतलब कुछ मोशन को सेंसर्स ने हमारे डिटेक्ट करा। अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो यहाँ पे मोशन नॉट डिटेक्टेड। तो अब अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आपको ये पता होगा कि हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं।
और अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई इतना इशू नहीं है, इतना कोई हट ऑफ लेवल की प्रोग्रामिंग है इसमें। आप सिंपल सा इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल प्रिंट हमने मोशन डिटेक्ट कर दिया, यहाँ पे सीरियल प्रिंट नॉन मोशन डिटेक्टेड, और 5 सेकेंड का यहाँ पे मैंने डिले डाला हुआ है, जिससे हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हैगा हमारे एक मोशन डिटेक्टर सेंसर्स के लिए। तो अब चलिए इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो गाइस क्या आएगा कि जो हमारा ये सेंसर हैगा वो ये वाला हमारा क्या है ऑब्जेक्ट हैगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्या करूँगा कि हमारे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करूँगा। अभी मैंने आपको सीरियल मॉनिटर नहीं बताया सीरियल मॉनिटर क्या होता है। तो सीरियल मॉनिटर क्या होता है कि हमारा जो हम कोड लिख रहे हैं, जो यहाँ से कोड जा रहा है, मीन्स यहाँ से जो कोड जा रहा है वो यहाँ इस यहाँ TX और RX पिन से सीरियली कनेक्ट होगा। मीन्स क्या कि हमारा सीरियल मॉनिटर है एक तरीके का आउटपुट दिखाने का मेथड हैगा कि हम बिगर किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करें या बिगर किसी मॉड्यूल को कनेक्ट करें, हम अपने आउटपुट को देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने आउटपुट को देख सकते हैं, तो सीरियल मॉनिटर हमारा खुल चुका है और सीरियल मॉनिटर पे अभी हमारा क्या आ रहा है कि नॉट मोशन डिटेक्टेड। मीन्स क्या है कि हमारा जो ऑब्स्टिकल हैगा, जो हमारा ये सामान कोई भी ऑब्जेक्ट हैगा वो हमारा अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसने। अब मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा तो वैसे ही ये सिग्नल देगा ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। देखो सर मोशन डिटेक्टेड। अब फिर से इसने हटा दिया मोशन, कोई भी मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ, हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखो ये लिख के आ रहा है मोशन डिटेक्टेड। तो ये हमारा एज ए मोशन सेंसर हमारा काम करता है। तो बेसिकली कर क्या रहा है कि ये हमारा कोई भी ऑब्स्टिकल इसके सामने आ रहा है तो उसको मोशन को डिटेक्ट करके हमारी ये आर्डिनो को सिग्नल भेज रहा है और हमारा आर्डिनो उसको सिग्नल को डिटेक्ट कर देता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हैगा मोशन डिटेक्टर को लेकर। और सीरियल मॉनिटर का को वर्क मैंने बता ही दिया। सीरियल मॉनिटर का वर्क ऐसा आउटपुट शो कराना है हमारे आर्डिनो के अंदर से क्या क्या आउटपुट निकल रहा है वो सारी चीज़ दिखाना है हमारे सीरियल मॉनिटर का वर्क। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।